गंगा किनारे बसे उस गांव का नाम अब शायद ही कोई ठीक से लेता हो। जो लोग उस गांव में रहते हैं वे खुद ही किसी अनजाने डर में हर रात खिड़कियां बंद कर लेते, दरवाजों पर मोटी सलाखें डालते और बच्चों को सख्त हिदायत देते कि अंधेरा होने के बाद घाट की तरफ झांकना भी मत। गांव के बाहर की तरफ गंगा के बहते पानी से सटा हुआ एक पुराना शमशान घाट था जिसे लोग मसान कहते थे। दिन में वहां आमतौर पर साधु संत और कुछ परिवार आते, चिताएं सजती, मंत्र पढ़े जाते, लपटें उठती और फिर सब खामोशी में बदल जाता। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता उस घाट की शक्ल ही बदल जाती। कहा जाता था कि जैसे ही अंधेरा होता राख से धुआं अपने आप उठने लगता, भले ही वहां कोई चिता न जली हो। कभी कभी हवा चलती तो जलने की गंध पूरे गांव तक आ जाती। बूढ़े बुजुर्ग कहते थे कि ये जगह शापित है क्योंकि यहाँ सिर्फ चिताएं नहीं जलती, यहाँ आत्माएं भी कैद हैं। सालों पहले उसी मसान पर एक तांत्रिक का डेरा हुआ करता था। लोग उसे काला साधु कहते थे। उसका चेहरा इतना डरावना था कि कोई बच्चा गलती से उसे देख ले तो कई दिनों तक बुखार में तड़पता रहता। उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल थी और उसकी आवाज में एक अजीब कंपन था। लोग कहते थे कि वो तांत्रिक काले कर्म करता था और रात में चिताओं के बीच बैठकर मरे हुए लोगों की आत्माओं को बुलाता था। धीरे धीरे खबर फैलने लगी कि वो जीवित लोगों की बलि देकर और भी ताकतवर होना चाहता है। गांव वाले डरकर भी चुप रहते क्योंकि जिसने भी उसके खिलाफ आवाज उठाई उसकी लाश अगली सुबह गंगा किनारे राख बनी मिलती। लेकिन हर चीज की हद होती है। कहते हैं कि एक दिन तांत्रिक ने अपने ही शिष्य को बलि के लिए पकड़ लिया। उस रात भयानक तूफान आया, बिजली कड़की और लोग अपने घरों में दुबक गए। सुबह जब लोग घाट की तरफ गए तो उन्होंने देखा कि जहां तांत्रिक का आसन था वहां सिर्फ राख पड़ी थी और राख में से धुआं अब भी उठ रहा था। लोग कहने लगे कि वो तांत्रिक अपनी ही साधना की आग में जल गया। लेकिन ये मौत साधारण नहीं थी। उसकी आत्मा वही मसान में बंध गई और अब हर आने वाली आत्मा को अपने वश में कर लेती है। उस दिन के बाद से मछाण का हाल बदल गया। रात होते ही वहां से हंसी की आवाजें आती, कभी मंत्रोच्चार की गूंज, कभी किसी के चीखने की प्रतिध्वनि। सबसे अजीब बात यह थी कि कई बार वहां चिताएं अपने आप जलने लगती। लोग कसम खाकर कहते थे कि उन्होंने राख में से हाथ निकलते देखे हैं, जैसे कोई अदृश्य शरीर आग से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। गांव के बूढ़े हर आने वाले को चेतावनी देते कि अगर जान प्यारी है तो अंधेरे के बाद उस घाट की तरफ पैर मत बढ़ाना। लेकिन डर की भी अपनी हद होती है। हर पीढ़ी में कोई ना कोई ऐसा निकलता था जब कहता कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। एक बार गांव का एक पढ़ा लिखा युवक जिसका नाम अरुण था, उसने सबको चुनौती दी। उसने कहा कि ये सब अफवाहें हैं, डराने की कहानियां हैं। उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि वो आधी रात को मछाड़ जाएगा और वहां से राख लाकर दिखाएगा। उस रात चांद बादलों में छिपा था, हवा में ठंडक थी और पूरा गांव खामोश था। अरुण हाथ में लालटेन लिए अकेले घाट की तरफ चला। जैसे ही उसने मछाड़ की जमीन पर कदम रखा, उसके पैरों के नीचे की मिट्टी जैसे ठंडी बर्फ में बदल गई। चारों ओर राख उड़ रही थी और हवा में जलने की गंध थी। अरुण ने हिम्मत करके एक बुझी हुई चिता के पास जाकर राख उठाई और अपनी जेब में भर ली। वो हंसते हुए बोला, देखना, कल सबको साबित कर दूंगा कि ये सब बकवास है। लेकिन जैसे ही वो पलटा, उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। लालटेन की रोशनी कांपी और उसने देखा कि सच में एक परछाई थी, लंबी, काली, धुंधली सी आकृति जिसकी आंखें जलते अंगारों जैसी थी। वो परछाई हौले हौले उसकी तरफ बढ़ने लगी। अरुण का गला सूख गया। उसने चीखना चाहा पर आवाज नहीं निकली। डर के मारे वो भागा और किसी तरह गांव पहुंचकर दरवाजा बंद कर लिया। उसने सोचा अब सब ठीक है, लेकिन रात अभी बाकी थी। जैसे ही उसने बिस्तर पर लेटने की कोशिश की, उसे लगा कि कमरे में धुआं भर रहा है। लालटेन बुझ चुकी थी, लेकिन कमरे के कोने में चिता जैसी लपटें उठ रही थी। उसके कपड़े अपने आप जलने लगे। वो चीखता रहा, दरवाजा खोलने की कोशिश करता रहा, लेकिन दरवाजा जैसे बंद हो गया हो। सुबह जब लोग उसका हाल जानने आए तो उन्होंने कमरे में सिर्फ उसकी झुलसी हुई लाश देखी। जेब में वही राख पड़ी थी जो उसने मछाड़ से उठाई थी। उसके बाद गांव के लोग और भी डरे। उन्होंने तय कर लिया कि अब कोई उस घाट का नाम तक नहीं लेगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि कभी कभी आधी रात को गांव में ही किसी के कानों में तांत्रिक की हंसी सुनाई देती। कई बार लोग अचानक सोते सोते उठ बैठते और कहते कि किसी ने उनके कान में फुसफुसाया है, तेरी भी चिता यहीं जलेगी।
आज भी जो कोई उस गांव में जाता है उसे चेतावनी दी जाती है कि मछाड़ की तरफ मत जाना। लेकिन अगर कोई जिद्दी होकर वहां पहुंच भी जाए तो वो लौटकर शायद ही कभी नॉर्मल रह पाता है। कुछ तो पागल होकर जीवन भर अजीब अजीब बातें करते रहते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो लौटे ही नहीं। कहा जाता है कि वो तांत्रिक आज भी उसी मछाड़ में बैठा है, राख से बने आसन पर, और हर जलती चिता से उठती आत्मा को अपनी आग में कैद कर लेता है। उसकी आंखें अब भी लाल जल रही हैं और उसकी हंसी पूरे घाट में गूंजती है। मछाड़ अब सिर्फ एक शमशान नहीं बल्कि श्रापित जगह है जहां जिंदगी और मौत के बीच की दीवार बहुत पतली हो चुकी है। अगर कभी रात को उस घाट से गुजरना पड़े तो दूर से ही तुम्हें लगेगा कि राख हवा में उड़ रही है, कोई अदृश्य नजरें तुम्हें घूर रही हैं और तुम्हारे कदम खुद ब खुद भारी हो गए हैं। और अगर गलती से तुम रुक गए तो शायद तुम्हारे कानों में वही आवाज गूंजेगी, तेरी भी चिता यहीं जलेगी।